हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लाइव टेलीकास्ट इस वेब सीरीज़ की जो जस्ट रिसेंटली रिलीज़ हुई है हॉटस्टार पर। ये एक तरह की हॉरर फिक्शन वेब सीरीज़ है और अगर आप सभी हॉरर टाइप के कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हो तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को ज़रूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप इस वेब सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम जेनी नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जो एक हॉरर शो की डायरेक्टर थी एंड उसी के साथ साथ ये शो एक बहुत प्रिविलेज टीवी चैनल पर लगा करता था। अब यहाँ पर ये टीवी शो जो था ये एक्चुअल हॉरिफाइड सीक्वेंस को यानी एक्चुअल हॉरिफाइड स्टोरीज़ को एक फिक्शन स्टोरी बनाकर दिखाने का काम करता था, जिसमें ज़्यादातर जो 90% कहानी थी वो ओरिजिनल नहीं बल्कि फेक स्टोरी थी। इसी वजह से इनका धंधा काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन इनके चैनल के थ्रू एक वल्गर एंड उसके साथ एक बोल्ड सब्जेक्ट सामने आया था जिसमें एक भूत एक लाचार औरत को मोलेस्ट कर रहा है। इसी वजह से जो वुमेन एम्पावरमेंट की टीम थी और उसी के साथ साथ जो पब्लिक थे वो सभी इनके विरोध में आ चुके थे और तभी ये शो बंद करने का डिसाइड हो चुका था। बट यहाँ पर जेनी काफ़ी ट्राई करती है उस टीवी के हेड को समझाने का कि इस शो में अभी भी स्पार्क है। इसी वजह से वो अपनी टीम के साथ ये डिसाइड करती है कि आगे इस शो के साथ क्या करना है, जिसमें जेनी को यह आइडिया आता है कि अगर वो लाइव शो करेगी यानी एक लाइव शो में वो कंप्लीट भूत और उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को दिखाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो अपनी टीम को एक पैरानॉर्मल जगह ढूंढने की आदेश देती है, जिसमें उसकी टीम एक जगह को खोज निकालती है जो एक घर था और उसी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा घर था जिसमें काफ़ी टाइम से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी। इसी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो थोड़ा बहुत परेशान थे और तभी जेनी जो थी वो इन परिवार के लोगों से मिलने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये परिवार ये बताता है कि जब ये यहाँ पर पहली बार आए थे तब इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की भनक लगती चली गई। जैसे कभी कभार इनका बच्चा अकेले में ही बातें करता था या फिर काफ़ी कुछ इन्हें पैरानॉर्मल गतिविधियाँ सामने आती थी। इसी वजह से ये सभी थोड़े बहुत डर चुके थे और तब जेनी को ये बात रियलाइज़ होती है कि अगर वो इस शो का लाइव टेलीकास्ट करेगी तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो अपनी टीम के साथ मिलकर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए निकल जाती है। अब इन्हीं के टीम में एक मेंबर था शेखर नाम का, जिसे उसके फादर एक ताबीज़ पहनाते हैं और कहते हैं कि इससे तुम्हारे अंदर की बुरी शक्तियाँ हमेशा के लिए मर जाएगी। जिसके बाद वो अपनी टीम से वापस ज्वाइन होता है, जहाँ पर जेनी उसे ये बताती है कि पिछले दिन उसने देखा था जब वो एक फ्लोट कर रहा था, यानी शेखर जो था वो पूरा फ्लोटिंग वे में था। इसी वजह से वो शेखर के बारे में पूछती है, जहाँ पर शेखर उसे ये बताता है कि बचपन में उसे काफ़ी सारे भूत पोजेस कर लेते थे। इसी वजह से उसके फादर ने उसके कलाई पर एक ताबीज़ बांधा था जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट वगैरह करेगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनी अपने सफ़र के लिए निकल चुकी थी अपने टीम के साथ, जहाँ पर उन्होंने एक वैनिटी वैन खड़ी करी थी बाहर जो सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स को चेक करेगी और उसी के साथ साथ उन्होंने एक एक्टर भी हायर कर रखा था जो भूत वगैरह की एक्टिंग करेगा। सो यहाँ पर कंप्लीट सेटअप बीत चुका था जिसमें सभी लोग इस शो का इंतज़ार कर रहे थे और शो लाइव आ चुका था। अब यहाँ पर शो का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा था, जिसमें शो का होस्ट जो था वो परिवार के लोगों से अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में पूछता है और तभी वो एक्टिंग में भूत को बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से जो एक्टर था वो उड़ने लगता है, यानी वो इन सभी के सामने आता है और अचानक से वो वॉल पर ही उड़ने लगता है और वॉल पर उड़ने के बाद वो अपनी मुंडी को 360 डिग्रीज़ में घुमाता है, जिसके बाद अचानक से वो नीचे गिर जाता है जैसे किसी ने उसे फेंका और तभी उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे, जिसके बाद ये सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे बट ये लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। इसी वजह से ये काफ़ी परेशान थे और बाहर शेखर और बाकी की क्रू मेंबर्स थे। इसी वजह से वो भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे बट कोई भी बाहर निकल ही नहीं रहा था। इसी वजह से ये सभी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। अब यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोग्राम लाइव था, इसी वजह से जो पब्लिक थी उन्हें ऐसा लगता है कि एक तरह का फिक्शन शो होगा बट फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से ये सब रियलिटी है। इसी वजह से वहाँ पर मीडिया का तांता लग जाता है और तभी मीडिया हाउसेस वहाँ पर सारी रिपोर्टिंग करने आती है और इस कंप्लीट केस को असिस्टेंट कमिश्नर गुरु को सौंप दिया जाता है, जो उस जगह पे पहुँचते हैं और उस जगह पर पहुँचने के बाद वो सारी जगहों को चेक करते हैं जो एक्सिट की जगह थी बट उनमें से कोई भी जगह खुलने को रेडी नहीं थी। जिसके बाद ये सभी लोग
जिसके बाद अंदर फंसे ये जो सभी लोग थे, ये सभी लोग फ़ोन मिलाने का ट्राई करते हैं, बट फ़ोन कहीं भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने शूटिंग के वक्त तकलीफ़ ना हो इसी वजह से अपने फ़ोन मैनिटी में ही रखे थे। बट एक फ़ोन था जो उनके फैमिली के मतलब जो फैमिली यहाँ पर रहती थी, उसमें से एक औरत के पास एक फ़ोन था, इसी वजह से उस फ़ोन का वो यूज़ करना चाहते थे, बट उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। इसी वजह से जैनी अपने एक दोस्त से पावर बैंक की मांग करती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अचानक से उनके क्रू के एक मेंबर के अंदर भूत वगैरह चढ़ जाता है, जिसके बाद वो भूत उनके दूसरे क्रू मेंबर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उस क्रू मेंबर के अंदर से भूत निकल जाता है, जिसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर गुरु जो थे, वो इस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इस शो की प्रोड्यूसर थी वोल्गा, वो अपने बॉस को कॉल लगाती है, बट बॉस ऑल्सो वांट्स अ टीआरपी। इसी वजह से वो इस शो की लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू रखते हैं और उसी के साथ साथ वो इनको कोई भी मदद वगैरह करने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनी और ये जो पूरी टीम थी, ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो घर की एग्जिट कैसे न कैसे तो भी करके ढूंढ लेगी। इसी वजह से वो घर की एग्जिट ढूंढने का ट्राई करते हैं, जिसमें फ़ोन की बैटरी 1-2% आ चुकी थी। और तभी वो असिस्टेंट कमिश्नर गुरु का कॉल उन्हें आता है, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर गुरु ने ये बताते हैं कि अगर तुम उस भूत से ये कहोगी कि तुम इस घर से बाहर निकलना चाहती हो, तो शायद से तुम्हारे बचने के चांसेस हो सकते हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अचानक से बैटरी वापस डेड हो चुकी थी, जिसके बाद जैनी भागते भागते भागना शुरू कर देती है। अब एक रूम में हम ये देखते हैं कि जो फैमिली में जो बेटी थी, वो अचानक से अपनी माँ का गला पकड़ लेती है, क्योंकि उसे एक भूत ने पोजेस्ट किया था। और तभी जो उनका बेटा था, वो ये कहता है कि चिन्ना मेरी माँ को छोड़ दो, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि काफ़ी टाइम से जो भूत इनके घर को पोजेस्ट कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि चिन्ना था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेनी चिन्ना से बात करती है और उसे कहती है कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, इसी वजह से तुम उन फैमिली को पूरी तरीके से छोड़ दो। जहाँ पर चिन्ना ये बात सुन लेता है और तभी इनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। बट यहाँ पर अचानक से शेखर अंदर आ जाता है, जो अपने साथ उस फैमिली के बेटे को ले जाने की कोशिश कर रहा था, कि तभी अचानक से चिन्ना वापस गेट्स को बंद कर देता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो थोड़े समय के लिए पावर को कट कर देंगे। इसी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफिस में कॉल करवा कर थोड़े समय के लिए पावर को कट कर देते हैं। अब यहाँ पर पावर कट होने की वजह से जैनी और उसे असद उसकी टीम थोड़ी चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि ये बात उन्हें पता चल चुकी थी कि पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। इसी वजह से वो थोड़े चौकन्ना हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैनी और ये सभी लोग एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कि तभी अचानक से इनके अंदर भूत घुस जाता है। और तभी शेखर को ये बात रियलाइज़ होती है कि जो उसने ताबीज़ अपने हाथ में बांध रखा है, उसी ताबीज़ से उसके अंदर भूत पोजेस्ट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो कुछ भी कैसे तो भी कर बच जाती है, तो यहाँ बच जाता है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेखर अपने हाथ से ताबीज़ निकाल लेता है और तभी भूत उसे पोजेस्ट कर लेता है। जहाँ पर चीना उसे पोजेस्ट करने के बाद वो उसके साथ उस बेटे को भी ले जाता है, जो उनके फैमिली का बेटा था, उसे भी ले जाता है। और बेटे को ले जाने के बाद वो उसे कमरे में बंद करता है, जहाँ पर शेखर जो था वो ये कहता है चिन्ना से कि अगर हम बाहर जाके फुटबॉल खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जहाँ पर चिन्ना उसे बाहर ले जाता है और तभी ये दोनों फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अचानक से शेखर छत पे चढ़ जाता है। और छत पे चढ़ने के बाद वो एक लॉन्ग जंप मारता है और तभी उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद अचानक से सारे घर के लाइट्स वापस ऑन हो जाते हैं और दरवाजे वापस खुल जाते हैं। जिसके बाद पूरी टीम को रेस्क्यू किया जाता है और उस फैमिली को भी बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर ये सभी लोग शेखर को देख रहे थे, जो मृत अवस्था में पड़ा था। जिसके बाद हम स्टोरी को पास्ट लाइन में देखते हैं, जहाँ पर हम सभी चिन्ना की कहानी को समझते हैं। तो चिन्ना जो था वो एक स्पेशल चाइल्ड था और वो काफ़ी टाइम से बच्चों के साथ खेलना चाहता था, बट उसके साथ कोई भी खेलने को रेडी नहीं था, क्योंकि वो मेंटल डिसेबिलिटीज़ की वजह से उसके साथ कोई भी खेलने को तैयार नहीं था। इसी वजह से वो दिन प्रतिदिन काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका था और एक दिन वो गुस्से में आकर अपनी ही माँ की हत्या कर देता है। जिसके बाद वो भी खुद आत्महत्या करके एक बिल्डिंग से छलांग लगा लेता है, यानी जिस घर में वो रहते थे उसी घर की टॉप फ्लोर से वो छलांग लगा लेता है। जिसके बाद उसकी आत्मा इस घर को काफ़ी टाइम से पजेस्ट करी जा रही थी और एक दिन जब इनकी फैमिली यहाँ पर रहने आ रही थी, वो फैमिली जब यहाँ पर वापस रहने आती है, तब चिन्ना जो था वो उनके बेटे से काफ़ी घुल मिल चुका था और ये दोनों हमेशा खेलते रहते थे और बातें वगैरह किया करते थे।
और इसी बीच उनकी मदर को ये भनक लग चुकी थी कि इस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। जिसके बाद हम कहानी को वापस प्रेजेंट टाइम में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जो इस चैनल के मेन हेड थे वो ये कहते हैं कि ये एक तरह का फिक्शन है, इसी वजह से इसकी कहानी रियल नहीं है। जिसके बाद इस पूरी कहानी को एक फिक्शनल स्टोरी बताकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर गुरु थे वो गुस्से में ये कहते हैं कि मुझे इन लोगों का ही एनकाउंटर करना चाहिए जो ऐसी बातें वगैरह करते हैं और एक इनोसेंट की मौत का भी तमाशा बना के रखते हैं। जिसके बाद हम फुटेज को देखते हैं जेनी के घर पे, जिसने उस फैमिली को अपने घर पर आश्रय दिया था, और तभी जो उनका बेटा था वो जेनी से ये कहता है कि शेखर उनके साथ खेलना चाहता है, जहाँ पर हम शेखर की आत्मा को देखते हैं और यहीं पर ही ये कंप्लीट सीरीज़ ख़त्म होती है। तो फिर ये थी लाइव टेलीकास्ट इस कंप्लीट वेब सीरीज़ की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका रिव्यू दिया जाए तो ये स्टोरी वन टाइम वॉच है, इसे आप ज़्यादा टाइम तो नहीं देख सकते। एंड उसी के साथ साथ इस स्टोरी में इतनी जान नहीं है जितनी ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ में होती है। भले ही स्टोरी को एक अच्छी हॉरर मूवी में कन्वर्ट किया जा सकता था, बट फिर भी ये स्टोरी इतनी खास नहीं थी। तो ये थी मेरी वीडियो इस कंप्लीट वेब सीरीज़ को लेकर। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।